नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक पीएसयू बैंक के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी के बारे में बात करूंगा। तो इंडिया का जितने सारे पीएसयू बैंक है उनमें से नंबर वन बैंक जिसका नाम यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ, एसबीआई। तो एसबीआई के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी का पिछले दिनों में क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया है। तो कंपनी जितने सारे निवेशक इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए बैंकिंग जितने सारे प्राइवेट बैंकिंग के बारे में बात करूं तो सारे के सारे बैंकिंग बहुत शानदार यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया था। और फिलहाल देखा जाए तो एसबीआई का रिजल्ट आने वाला था, और एसबीआई का रिजल्ट भी पिछले दिनों में आ चुके हैं। मतलब सैटरडे के दिन आया था। उसके बाद आज मैं वीडियो बना के आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ। तो कल के दिन क्या होगा उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली जो बात है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पिछले दिनों का जो चार्ट पैटर्न, मतलब फ्राइडे का दिन जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था, इसका चार्ट पैटर्न थोड़ा सा गिरावट में देखने को मिला। करीबन 2% तक यहाँ पे रिकवरी हुआ है। तो 2% का रिकवरी के पीछे जो कारण है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत भारी भरकम गिरावट हुआ था। हाँ, निफ्टी से भी ज्यादा बैंक का गिरावट ज्यादा तो देखने को मिला था। तो उसी के लिए यहाँ पे भी अ, तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। मगर एक चीज आपने ध्यान से देखा होगा, पिछले दिनों में ही यहाँ पे जो लेवल है इस लेवल को टच किया, मतलब 52 वीक का हाई भी अचीव किया। जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद देखिए सडन यहाँ पे अपट्रेंड में गया। इसका पीछे जो रीजन था वो है क्यू थ्री का रिजल्ट। तो रिजल्ट देखिए, कोई भी स्टॉक अगर जबरदस्त रिजल्ट आने से पहले जबरदस्त उछाल हो रहा है उसके पीछे कारण जरूर होगा। वो कारण रिजल्ट अच्छा खासा हुआ है। तो अनुमान के हिसाब से अच्छा खासा, मतलब कंपनी के जिस तरीके से मार्केट को एक्सपेक्टेशन होते हैं उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही रिजल्ट हुआ है। तो यहाँ पे उसी के रिजल्ट के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के बारे में बात करने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर यहाँ पे दिखाने वाला, वो है कंपनी पिछले दिनों का जो परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए। कौन सा डेट? 4 फरवरी 2022। तो पिछले दिनों में फ्राइडे के दिन जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था 546.50, सॉरी 0.40, तो इस लेवल का हाई किया था। और जो लो था वो 19 अप्रैल 2021 में 321.30 रुपीज का लो था। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस हुआ वो शानदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है। करीबन 220 पॉइंट का भी जंप, 220 पॉइंट का जंप, बहुत अच्छा खासा जंप मैं जरूर कहूंगा। तो पीएससी बैंक में सिर्फ अकेला ही एसबीआई का ही परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। बाकी सारे के सारे जितने सारे कंपनीज है उसमें देखेंगे तो इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक साल के अंदर मिल सकता है, मगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप देखेंगे तो उस तरीके से परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि पीएससी बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में हमेशा बहुत सारी दिक्कत के सामना उसको झेलना पड़ता है। क्योंकि आप खुद ही जानते हैं पीएससी बैंक ज्यादातर लोन लेते हैं और उस लोन को चुका नहीं पाते हैं, तो इसीलिए बैंक के ऊपर बहुत पैसा रहता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर भी इस तरीके से बैंक के ऊपर निवेश नहीं करता। हाँ, इन्वेस्टर आप स्टेट बैंक के ऊपर आप निवेशक देख लेंगे, बहुत ज्यादा निवेशक देख सकते हैं। तो पिछले दिनों में जो डिलीवरी उठाया गया था करीबन 31% तक डिलीवरी पिछले दिनों में उठाया गया था। तो कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया क्वार्टर थ्री में वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद एक एक करके सारे डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो इनकम, तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो टोटल इनकम के जो बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फिगर है वो करोड़ों में है। 68,351, सॉरी 78,000, माफी चाहता हूँ, 78,351। पिछले क्वार्टर में था 77,689। मतलब पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी ने इस क्वार्टर में इनकम को ग्रोथ किया है, मतलब बढ़ाया है। पिछले सालों में तो और भी कम था, 75,980। मतलब पिछले सालों की कंपैरिजन में भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो सबसे पहले इनकम में जो हुआ वो एक पॉजिटिविटी सिंबल आया, क्योंकि इनकम में पिछले सालों से, पिछले क्वार्टर के दोनों से ही कंपैरिजन करूँ तो अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला। उसके बाद एक्सपेंस के बारी, तो टोटल कंपनी ने जो एक्सपेंडिचर किया, तो टोटल एक्सपेंडिचर को आप जोड़ सकते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर को जोड़कर कंपनी के जो टोटल एक्सपेंस हुआ वो 59,829 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 59,610 करोड़ का, पिछले सालों में था 58,647 करोड़ का। मतलब एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। तो यही सारे चीज को मार्केट को, मतलब एक्सपेक्टेशन होते हैं कि अगर रिजल्ट अच्छा खासा हुआ
उसके साथ कंपनी का एक्सपेंस भी कम होगा, उसके साथ प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा, तभी उस कंपनी के ऊपर ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिलेगा। तो और एक चीज़ आपको हमेशा बैंकिंग सेक्टर में ज़रूर देखना चाहिए, वो है आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आप प्रोविज़न। तो प्रोविज़न जो है वो एक्चुअली प्रोविज़न जो है वो इसके ऊपर आपको देखना चाहिए। तो प्रोविज़न कितना हुआ वो देख लीजिए। देखिए प्रोविज़न जो यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है। देखिए 6973 इसका मतलब क्या है 6973 और पिछले क्वार्टर में था मात्र 188 इसका प्रोविज़न था और पिछले सालों में तो 10,300 तक था। मतलब पिछले साल में बहुत ज़्यादा प्रोविज़न था और पिछले क्वार्टर में बहुत कम था। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर की तुलना से बहुत ज़्यादा प्रोविज़न मार्केट से पैसा इतना ही पैसा अभी तक उठा नहीं पाया। तो इस ये भी एक मार्केट के मतलब कंपनी के लिए एक बैड डेट है। तो पिछले सालों से कंपैरिज़न में बहुत कम यहाँ पे प्रोविज़न देखने को मिला। तो अभी देख लेते हैं कंपनी टैक्सेस पे किया, टैक्सेस पे करने के बाद मतलब कंपनी ने सारे सारे के सारे टैक्सेस को पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है, वो भी देख लेते हैं कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट को ग्रोथ किया है, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो 8,431 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 7,627 6 करोड़ और पिछले सालों में था 5,196 करोड़। इसका मतलब है कंपनी ने जबरदस्त रिजल्ट किया, अच्छा खासा रिजल्ट किया। तो मुझे लगता है कल के दिन अगर मार्केट पॉजिटिव में ओपन हुए, तो इस स्टॉक में आपको एक तेजी देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही साथ कोटक बैंक और साथ ही साथ एक्सिस बैंक। तो इस सारे के सारे प्राइवेट बैंक ने रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट किया और साथ ही साथ बहुत जबरदस्त दूसरे दिनों में तेजी आपको देखने को मिला। तो उसी तरीके से मुझे भी लगता है यहाँ पे एसबीआई में भी कल के दिन थोड़ा सा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है क्योंकि इसका रिजल्ट के हिसाब से फिर भी देखिए रिजल्ट बीच बीच में कुछ नेगेटिविटी आया। तो और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का नेट एनपीए। तो एनपीए भी देखना चाहिए, ये जितना कम होगा उसका उसी अच्छा खासा माना जाएगा कंपनी के लिए। तो 1.34% जो पिछले क्वार्टर में था 1.52%, पिछले सालों में था 1.23%। इसका मतलब पिछले सालों में बहुत कम था एनपीए और पिछले क्वार्टर के तुलना से यहाँ पे कम देखने को मिला। तो कुछ पॉजिटिविटी कुछ नेगेटिविटी जरूर है, मगर फिर भी कहूंगा कंपनी का रिजल्ट जो हुआ वो शानदार देखने के लायक होगा। तो बहुत जबरदस्त कंपनी रिजल्ट किया, कंपनी का सारे के सारे पैरामीटर आपके सामने रख चुका हूँ। और एक चीज आपको यहाँ पे जरूर देखना चाहिए वो है रिटेल बैंकिंग से कंपनी का कितना अर्निंग हुआ। तो रिटेल बैंकिंग से पैसा कितना आया वो देखिए 34,848 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 33,694 करोड़। पिछले सालों में था 33,285 करोड़। इसका मतलब क्या है यहाँ पे जो रिजल्ट हुआ वो अच्छा खासा रिजल्ट तो जरूर है, अच्छा खासा रिजल्ट तो जरूर है। अच्छा खासा साथ ही साथ रिटेल बैंकिंग से भी जबरदस्त यहाँ पे तेजी आपको पॉजिटिव देखने को मिला। तो इसीलिए मैं एसबीआई के ऊपर भरोसा करता हूँ क्योंकि एसबीआई उसी तरीके से परफॉर्मेंस करता है जिस तरीके से परफॉर्मेंस मार्केट को चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है तो जरूर होल्ड करना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, आपको फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि फायदे के बाद जहाँ पे आया है तो वो फ़ायदा आपको ज़रूर यहाँ पे देखना चाहिए। तो आपको किस तरीके से फ़ायदा मिला, सबसे पहले वो आपको दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए 10 साल में आपको 9% तक रिटर्न मिला। मतलब 10 साल तक आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपको 9% का रिटर्न मिला। आप कहेंगे सर छोटा-मोटा रिटर्न है, चलो ठीक-ठाक है, बैंकिंग सेक्टर में इस तरीके से रिटर्न ही मिलता है। 5 साल में 14% और 3 साल में 23%, 1 साल में 35%। ओवरऑल बात करूँ तो 20% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न सालाना मिल रहा है। तो जो कंपनी 15 से 20% तक सालाना आपको रिटर्न दे रहा है, उस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस होना चाहिए। फिर भी देखिए पीएसयू, और एक बार मैं लिखना चाहता हूँ, पीएसयू बैंक में आपको इस तरीके से रिटर्न दूसरा कोई कंपनी में नहीं मिलेगा। आप एक-एक करके सर्च कर लीजिएगा, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, जितने सारे पीएसयू बैंक हैं, उसको एक बार सर्च कर लेना। इस तरीके से रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादातर आपको नेगेटिविटी रिटर्न मिलेगा। तो इसीलिए मैं एसबीआई के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। देखिए मैं मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। आप भी इसके ऊपर स्टडी करिएगा तभी आपको पता चलेगा क्योंकि देखिए कंपनी का साल भर के रिजल्ट देख लीजिए। साल भर में कंपनी जबरदस्त रिजल्ट कर रहे हैं। हाँ, बीच में 2000 देखा जाए 18 में, 19 में और 20 में इस तरीके से 17 में कुछ अच्छा खासा रिजल्ट नहीं हुआ। तो फिलहाल के लिए देखिए 31,900 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कंपनी तो अच्छा खासा रिजल्ट करते हैं। हाँ, बीच में कुछ प्रॉब्लम आया था तो इसीलिए मार्केट में गिरावट हुआ था 2018 में मार्केट में बहुत गिरावट देखने को मिला था, एक क्रैश हुआ था तो इसीलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा रिकवरी हुआ।
तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी मुझे पॉजिटिव देखने को मिला, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी पॉजिटिव। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पॉजिटिविटी है। तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पॉजिटिविटी है, तो इसके ऊपर आप जा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर पीएसयू बैंक में निवेश नहीं करते हैं। फिर भी देखिए इस कंपनी में मतलब एसबीआई में देखिए 10% तक एफआईएस ने माल उठा के रखा, डीएस ने 24% माल उठा के रखा, गवर्नमेंट के पास 0.15% है और पब्लिक के पास 7.78% है और बाकी सारे के सारे प्रोमोटर के पास है। प्रोमोटर के पास 57.60% होल्डिंग है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। कंपनी का डिटेल्स के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर देता हूँ। देखिए कंपनी अप ट्रेंड में जरूर है, मगर बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी है। तो आप इस तरीके से वोलाटिलिटी अगर झेलना चाहते हैं तो आप इस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो आप उतना ज्यादा वोलाटिलिटी नहीं चाहते तो आपके लिए प्राइवेट बैंक ही अच्छा खासा होगा। उसके लिए एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इस तीनों बैंक के ऊपर आप फोकस रखना, अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको मिल सकता है। हाँ, और भी बहुत सारे बैंक्स है, और भी बहुत सारे बैंक्स अच्छा खासा है। उसके ऊपर मैं ये नहीं कहूंगा वो कंपनी खराब हो गया। मेरे हिसाब से इस बेस्ट कंपनी के नाम आपके सामने रख चुका हूँ, और बाकी आपके मर्जी, आप एसबीआई के ऊपर बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मैं तो बने रहूंगा, और बाकी आप डिसीजन ले लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक ले अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।